उसके लिए मुझे ना आपको यहाँ उठ के थप्पड़ मारना पड़ेगा। अगर मैं आपको उठ के अभी थप्पड़ मार दूँ ना, आपका ये एपिसोड वायरल है। डू यू डाउट इट? आपको ऐसा लगता है कि रूडीज की वजह से आपकी जो एक इमेज बनी, जो आपका एक पर्सोना बना, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आप उसी पर्सोना के प्रिजनर हो गए थे? बिल्कुल लगता है मेरे को इसलिए छोड़ना पड़ा ना, क्योंकि छोड़ने के बाद भी अब भी मुझे अगर किसी फिल्म का रोल मिलता है वगैरह और कोई ऐड करता हूँ तो उनको वो लुक चाहिए, वो दाढ़ी। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? वो जो पर्सनालिटी है, इट वर्कड एंड इट स्टिल वर्क्स बिकॉज वो एक टीवीएफ का पहला जो आया था वो मेरे उसी पे था ना, मेरे उस इट्स सो कैरिकेचरेबल, मतलब उसका मजाक उड़ाया जा सकता है। ऑफ कोर्स मैं उसका अब मैं उसके अलावा मैंने बहुत काम किया, यू नो, बट जो रिकग्निशन, जो सक्सेस, जो इम्पैक्ट वहां उस कैरेक्टर ने उस वर्ल्ड में किया, वो दोबारा नहीं हुआ। आई एम नॉट सेइंग दैट्स अ बैड थिंग। आपको फील है, एहसास है इस बात का? हाँ, ऑब्वियसली, यू नो, बिकॉज काफी काम किया, बट एक्चुअली मुझे लगता है कि इंडस्ट्री जो चेंज हुई है, कैन आई टॉक अबाउट दैट? यस 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 प्लीज। किसी भी चीज को ना सक्सेसफुल होने में टाइम लगता है। रोडीज भी ऑडिशंस 3rd सीजन में आए, 4th सीजन में जाके थोड़े यू नो कल्ट बना, एक छोटा सा कल्ट हिट बना। 5th में वो मेन स्ट्रीम में चला गया। 6th में राजीव आया, फट गया बम। अब जो बिकॉज कंपटीशन इतना है, जो आप कह रहे हैं कि कंटेंट की बरसात हो रही है, हर एक को इंस्टेंट हिट चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन को, अगर वो पैसा लगा रहे हैं, उनको पहले उसमें ही इंस्टेंट हिट होना पड़ेगा, वरना वो पैसा वहां नहीं लगाएंगे, कहीं और लगाएंगे जहां उनको लगता है कि जो कॉन्सेप्ट को पालने का जो सिस्टम था वो नहीं है और ना अब होगा। अब जब आप अगर अनुराग कश्यप है, ठीक है, आप अगर नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम या जी, क्या है जी का, Z5 के लिए शो बनाएंगे ना, वहां ऐसे बच्चे बैठे होंगे जो आपको बताएंगे कि गैंग्स ऑफ वसाईपुर कैसे बनानी है। क्यों? क्योंकि उनकी वो नौकरी है। वो नोट्स देंगे, सर आपका ना ये डायलॉग थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, अब यहाँ थोड़ा ना टाइट कर दीजिए, इसका ना ओपनिंग ऐसा। दिस इज अ फैक्ट। आप किसी भी क्रिएटर से पूछ लीजिए। नाउ दैट आई मेक समथिंग, आई Amazon प्राइम के लिए एक चीज किया, नेटफ्लिक्स के लिए जो मैंने शो बनाया वो था IRL इन रियल लव, एंड मुझे वो बहुत पसंद है। इनफैक्ट मुझे वो अपना बेस्ट काम लगता है। आई एम हैप्पी दैट मेरा काम विथ एवरीथिंग बेहतर होता जा रहा है, बट इट्स नॉट अ सक्सेस इन दैट वे। इट वाज नॉट रिन्यूड दूसरे सीजन के लिए। वो इसलिए क्योंकि जो उनके मार्कर्स होते हैं ना, वो पहले साल में आपने हिट नहीं किया। सो देयर विल बी टाइम्स, अभी मेरे को जो भी करना पड़ेगा ना, मुझे एक इंस्टेंट हिट ही लाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे ना आपको यहां उठ के थप्पड़ मारना पड़ेगा। अगर मैं आपको उठ के अभी थप्पड़ मार दूं ना, आपका ये एपिसोड वायरल है। डू यू डाउट इट? डू यू वांट टू टेस्ट इट? ये आपका प्रोमो बन गया। ओके। YouTube को, एल्गोरिथम को ये बताया गया था, एंगेजमेंट मैक्सिमाइज कीजिए, एंगेजमेंट मैक्सिमाइज कीजिए, ये नहीं बोला और क्या करना। उन्होंने, उस एल्गोरिथम ने खुद डिस्कवर किया कि ऑफेंड करना या आउटरेज होना सबसे ज्यादा फायदेमंद है, आपका एंगेजमेंट बढ़ता है। सो अब किसी को अगर सक्सेस होना होगा, या तो धीरे धीरे करता रहे, किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या कर रहा है, और एकदम से फूटेंगे। समय राणा एकदम से फूटेगा, ठीक है, तन्मय भट्ट एकदम से फूटेगा, बट उन्होंने कितना किया उससे पहले, आप वो नहीं देखोगे। अब अगर मैं कुछ करूंगा, ऑब्वियसली पीपल ऑलरेडी नो दैट आई एम अ क्रिएटर, सो आई विल हैव टू डू समथिंग दैट आइदर इज अ इंस्टेंट हिट, या मुझे वही छोटे उस पे करते रहना पड़ेगा फॉर द एल्गोरिथम टू सर्व माय कंटेंट टू द राइट पीपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।